पटना छोड़ेंगे नीतीश कुमार। प्रयाग में सुशासन बाबू का डेरा। फूलपुर पर क्यों अटकी नजर। मोदी और मौर्य को इंडिया की चुनौती। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी में अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि नीतीश कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें उत्तर प्रदेश से उतरना चाहिए। चूंकि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, उत्तर प्रदेश के ओबीसी समुदाय में ये जाति यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जिसकी आबादी लगभग 6% है। बिहार में कुर्मी आबादी मात्र 2.8% है। उत्तर प्रदेश में इस समुदाय की बड़ी संख्या को देखते हुए गठबंधन नीतीश कुमार को यहां लाने की चर्चा कर रहा है। इसके लिए एक बार फिर से फूलपुर की सीट पर चर्चा हो रही है। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि जदयू का सपा और कांग्रेस के साथ किस तरह का तालमेल होता है। फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। यहां से चुनावी समर में कूदने का दांव नीतीश कुमार और उनकी टीम का सियासी रणनीति का वो हिस्सा है जिसके जरिए वो विपक्ष को एकजुट करने के साथ साथ बीजेपी को भी घेरने का काम करेंगे। नीतीश को ये सबसे अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चाबंदी की जाए तो उसे हराने की कोशिश कुछ आसान हो सकती है। कुल मिलाकर ये दांव 2024 की लड़ाई में मोदी बनाम नीतीश बनाने के प्रयासों का होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस फूलपुर सीट से किस्मत आजमाने की चर्चा हो रही है, वहां से पीएम नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है उसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर है। फूलपुर सीट का जाति समीकरण भी पूरी तरह से नीतीश के मुफीद है। यहाँ कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब हैं। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। इस जाति गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में यहां से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केसरी देवी पटेल सांसद हैं। अकेले फूलपुर ही नहीं, आसपास के करीब 2 दर्जन सीटों पर भी कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में हैं। फूलपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से सोराव और फूलपुर में कुर्मी वोटर ही पिछड़ों में सबसे ज्यादा हैं। फाफामऊ और इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर भी कुर्मी की संख्या निर्णायक है। आपको बता दें कि इलाहाबाद उत्तरी में जो संख्या है वो औसत है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 विधानसभा सीटों पर 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि सोराव सीट सपा के गीता पासी ने जीती थी। हालांकि बाकी 4 सीटों पर सपा मजबूती से लड़ी थी। नीतीश कुमार साल 2016 में फूलपुर में किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर बनने का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश उस वक्त के रेल मंत्री हुआ करते थे। यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे बिहार के नेता के ठप्पे को भी छुटकारा पाना चाहते हैं। खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश को यहां से चुनाव लड़ाने का फैसला अनायास ही नहीं लिया गया, बल्कि खूब सोच समझ कर लिया गया है। दरअसल प्रयागराज को देश की सियासत का एक बड़ा केंद्र के तौर पर जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह तक यहां से सांसद चुने गए हैं। बाद में ये नेता देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, गुलजारी नंदा यहीं से सियासत की बारीकियों को सीखा है। इस मसले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।